मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बोलिए बोलिए। अभी हमारे साथी भाई ने बोला है हम्म। कि उद्धव ठाकरे ने मनसे से गुंडे करा रहे हैं। हम्म। तो मैं यही दिन से पूछ रहा हूँ राजनीतिक विश्लेषक से, तो माने फडणवीस जी क्या कर रहे हैं भाई? क्योंकि हाथ में चूड़ी पहने, साथी, इतनी बड़ी सर सरकार मैंने है, मेरे इतना वक्तव्य के इतना पहले ही कथन में इतनी बड़ी भारतीय सरकार जनता उनके पार्टी पास से है। बात रखती मैं कि आप में उनको नहीं कुछ बोल रहा टुकड़ी था, बनानी मैं पड़ेगी, आप में नहीं रोमियो बोल रहा स्क्वाड था, की आप तरह मत स्क्वाड बोलिए। बनाना पड़ेगा और मैं सिक्योरिटी कह रहा देनी हूँ कि पड़ेगी। इतनी बड़ी लॉ एंड सरकार ऑर्डर है, स्टेट इतनी सब्जेक्ट है, ये पुलिस मैं पहले ही व्यवस्था बोल है, चुका हूँ। लॉ एंड चाहे तो ऑर्डर, मनोज लॉ सिंह एंड को ऑर्डर से रिमाइंड खराब करके है, दिखा दीजिए उसकी इनको। जिम्मेदारी ये किसकी क्या है? रटा रटे क्या रट के बीजेपी आते हो, वाले वही क्या चीज कर रहे हैं दर भाई? दर दर बोलते क्या रहते हैं। एनडीए वाले क्या सोच कर रहे समझ हैं? के बोलते नहीं देवेंद्र है। फडणवीस सर जी क्या पानी कर रहे हैं? पीजिए, उनके पानी मंत्री क्या पी कर रहे लीजिए हैं? साहब। मैं उनके पहले ही बोल मंत्री चुका क्या हूँ। कर रहे हैं सबसे कि पहले वो मैंने भारतीय जनता लॉ एंड पार्टी से ऑर्डर प्रश्न मेंटेन रखा नहीं कि कर रहे आपको हैं, अपने विधायक की मतदाताओं हत्या को, हो अपने रही है, वोटर्स को, कार्यकर्ताओं सरपंच को की हत्या सिक्योरिटी हो रही देनी है, पड़ेगी। और ये मंत्री शामिल होते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर? कैसा ये लॉ एंड ऑर्डर है जनाब भाई? जनाब उद्धव इनको ठाकरे वाला उनको पोस्टर किसका दे लग रहा देना था? चाहिए, इनको दे देना सर चाहिए इस्तीफा, जनाब उद्धव ठाकरे, इस्तीफा दे देना चाहिए, जनाब उद्धव इस्तीफा दे ठाकरे देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ सिमैया कौन देवेंद्र खा रहे फडणवीस थे? जी अगर नहीं संभाल जनाब पा उद्धव रहे हैं ठाकरे, तो जाके नहीं आप इस्तीफा जनाब दे पे दे, जवाब दीजिए। इस्तीफा दे दे। शिवसेना अगर उबाटा, जनाब पे जवाब दे अपना। जनाब उद्धव ठाकरे, जनाब। जनाब आप और जनाब मान मत, वो जालीदार जनाब डॉक्यूमेंट आप के हैं, जनाब वाले पोस्टर तो आपके लग रहे जनाब थे। जनाब है, आज आप हिंदू चुप हृदय रहिए, सम्राट चुप बाला रहिए, चुप बाला रहिए। साहब ठाकरे जीवित होते तो उनकी आत्मा रोती, कचोटती। नहीं रोती आत्मा उनकी, आप जाने उन्होंने दीजिए, क्या किया आप था? जाने दीजिए। आपकी कोई अरे धुरी नहीं बची नहीं है। रोती भाई मनोज साहब, जी एक अरे बात आप मैं रखना समझ रहिए चाहूंगा, अभी। मुझे इनके अपना प्रति, अपना संजय जी के बीजेपी के प्रति अंदर पूरी संवेदना राजनीति है। को क्योंकि बढ़ाइए, आज क्या होगा, राजनीतिक कद बढ़ाइए, 1 घंटे अपना बाद राजनीतिक संजय राउत विश्लेषण जी छोड़ आएंगे दीजिए आप। और जो अरे अनाप शनाप बोल राजनीतिक के विश्लेषण जाएंगे, छोड़ दीजिए इन भाई, विचारों को उसको डिफेंड आप करना बीजेपी पड़ेगा। प्रवक्ता बन उद्धव जाइए, ठाकरे को कुछ नहीं पता, बीजेपी कार्यकर्ता के क्या कर रहा प्रवक्ता है, बन पार्टी की जाइए, क्या लाइन है, किसी को राजनीतिक कुछ पता विश्लेषण नहीं है। जो होगा छोड़ जो दीजिए। संजय राउत जी बोलेंगे वो इनकी पार्टी की लाइन हो जाएगी बिल्कुल बिल्कुल और होगी, इन क्यों नहीं विचारों होगी को भाई? डिफेंड करना क्यों पड़ेगा। नहीं होगी? क्यों इन नहीं विचारों को होगी? डिफेंड करना वो पड़ेगा। ईमानदार मुझे पूरी ईमानदार है, संवेदना है आपके एक नाथ प्रति, शिंदे जरा गद्दार मुझे नहीं पूरी है, संवेदना है आपके 50 प्रति। टोकन बिके नहीं है, वो बिके नहीं एकनाथ है ना। शिंदे वो है तो जो बाला एक नाथ साहब की शिंदे जरा विरासत आगे बिके लेके नहीं, चल रहा है। वो बिके इलेक्शन 50 कमीशन ऑफ टोकन इंडिया में, ने भी उन्होंने शिवसेना का गुलामी नाम और सहन चिन्ह कर ली। उनको दिया। हम गुलामी सहन नहीं करेंगे आप महाराज, एकनाथ गुलामी शिंदे पे सहन नहीं बोलने संजय की करेंगे, ठाकुर हैसियत जी, नहीं रखते हैं सर। संजय शिवसैनिक ठाकुर जी, गुलामी सहन अभी नहीं मराठी करेंगे और महाराज। हिंदी भाषा का मुद्दा खत्म नहीं हुआ था। चूंकि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अक्टूबर से ये प्रक्रिया चुनाव की शुरू हो जाएगी, और चुनाव आयोग ने यह भी कह दिया है कि साहब वीवीपैट की पर्ची नहीं निकल पाएगी क्योंकि उम्मीदवार बहुत सारे। इसे लेकर विपक्ष अब विरोध के मूड में आ गया है। उसने इस बात का विरोध कर दिया, जैसे बिहार में एसआईआर का विरोध हो रहा है। मुझे लगता है कि अब महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव को लेकर वीवीपैट की पर्ची नहीं निकलना, उसका भी उतना तेजी से विरोध होगा। नहीं देखिए मनु भाई, ये लोगों का तो काम है, ये विरोध करते ही रहते। पिछली बार भी इसी मशीन से चुनाव हुआ था, और जब उस समय शिवसेना का मेयर था मुंबई कॉर्पोरेशन में। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई करके किसी विषय का समाधान नहीं आएगा। अगर कुछ बात करना है तो अपनी अपनी बात रखे, दूसरे के बीच में न बोले। रही बात हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा का इतना प्रेम है, लेकिन दिखावा नहीं करना है। अभी अभी उद्धव ठाकरे जी का जन्मदिन बीता है और सारे सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। हिंदी में बर्थडे सॉन्ग तो मराठी में नहीं गाया उन्होंने, हिंदी में ही गा रहे थे। पूरा परिवार, उनका बाल बच्चे, मियाँ बीवी सब वही कर रहे थे। तो ये प्योर तरह से, प्योरली ये राजनीतिक स्टंट है। और शिवसेना की स्थिति के बारे में आप देखिए, मुझे नहीं पता कि संजय द्विवेदी जी पार्टी का कोई डिक्टेट लेके आते हैं, वरना वो जिस तरह से बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक प्रश्न उनसे पूछा, हाँ या ना में जवाब दें, कि आप राज ठाकरे का समर्थन करते हैं या आप राज ठाकरे के विरोध में हैं। उसका जवाब उन्होंने दिया नहीं। गोल मोल घुमा के दूसरा कोई कुछ बात कहेगा तो कहेंगे भाषा पे कहां से आ गया, और अपने जीएसटी नोटबंदी सब लेके आएंगे इसी डिबेट। तो ऐसे तो उसका सोल्यूशन होगा नहीं। सच्चाई ये है कि मनसे के गुंडे दिन रात गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि संजय द्विवेदी जी कानून के विद्यार्थी रहे कभी या कानून जानते हैं कि नहीं, लेकिन मैं पेशे से वकील हूं और मैं कानून जानता हूं। किसी को ह्यूमिलिएट कर देना, किसी को पकड़ के 2 थप्पड़ लगा देना, उसमें जो आपका क्रिमिनल केस बनता है उतना ही गिरफ्तारी हो रही है, छोड़ देना पड़ रहा है। ये स्ट्रेटेजिकली ये लोग दहशत निर्माण कर रहे हैं और लोगों के स्वाभिमान को कुचल देना चाहते हैं, और ये स्ट्रेटेजी के तहत काम कर रहे हैं। बिल्कुल यही है कि राज ठाकरे की इमेज है गुंडों की तरह, तो राज ठाकरे के गुंडों से गुंडागर्दी करवा दो और अपने जो है ऐसे ही बात करते रहो कि भाई कौन कर रहा है, कौन कर रहा है। स्ट्रेटेजिक तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है ऐसा नैरेटिव तैयार करने के लिए, ये सोची समझी रणनीति के तहत ये लोग कर रहे हैं। सरकार मुस्तैदी से इन चीजों पे लगाम लगाने की भी कोशिश कर रही है
लेकिन जहां की मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कानून का भी एक दायरा है और कानूनी अपनी बाध्यताएं हैं। किसी को थप्पड़ मार देने की सजा तो आप 3 साल की 2 साल की दे नहीं सकते, क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और जब खुले तौर पर राज ठाकरे ये कहते हैं कि अगर कोई नहीं सूझता है तो उसको मारो और उसका वीडियो मत बनाओ, और उस पे अगर उद्धव ठाकरे मूक रह जाते हैं, इसका मतलब है ना कि उद्धव ठाकरे उस चीज नहीं, का उद्धव समर्थन ठाकरे ने तो ये कह दिया ना संजय ठाकुर साहब, क्या अगर हम मराठी अस्मिता की बात करते हैं, उसकी रक्षा की बात करते हैं, और अगर लोग हमें गुंडा कहते हैं तो ठीक है, हम गुंडा कहलवाना पसंद करते हैं। हाँ, तो उद्धव ठाकरे जी को राज ठाकरे का लाइन समझ में आ रहा है, लेकिन शिवसेना के जो प्रवक्ता यहाँ संजय द्विवेदी बैठे हैं, उनको वो लाइन ही नहीं समझ में आ रही है, इसलिए वो डिबेट पे विषय पे बात नहीं कर रहे हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूं कि सिर्फ गुंडागर्दी करके लोगों के अंदर दहशत फैला के अगर आप वोट लेना चाहते हो, आप एक तरफ से हिंदुओं के वोट को विभाजन करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी से अगर कोई लड़ेगा तो उसको लड़ने वाले को मुस्लिम वोट एन ब्लॉक मिलेगा। इसी स्ट्रेटेजी के तहत आप दूसरे प्रदेश के लोगों को ह्यूमिलिएट करिए, बेइज्जत करिए, उन लोगों के बीच में अफरा तफरी निर्माण करके उनके वोटों को बांटिए, और मुस्लिम वोट तो हमको मिलना ही है। तो जब भी अभी विश्लेषक साहब कह रहे थे कि जनाब उद्धव ठाकरे साहब, हाँ तो बिल्कुल मौलाना उद्धव ठाकरे ही हो चुके हैं वो, इसमें कोई अब बचा नहीं है कुछ उनके लिए। संजय द्विवेदी, देखिए मनोज जी, इनके पास जब पीछे के पास कुछ नहीं बचता है तो मौलाना बन जाते हैं, जनाब बन जाते हैं, और हम मतलब उद्धव ठाकरे कानून व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। तो भैया कानून व्यवस्था उद्धव ठाकरे बिगाड़ रहे हैं तो देवेंद्र फडणवीस जी कर क्या रहे हैं? अभी आपने एक बात कही, साहब थप्पड़ मार दिया, ये मार दिया, मैं वकील हूँ, मैं जानता हूँ वो जाएंगे, छूट जाएंगे। तो भाई ये जिम्मेदारी किसकी है कि अगर वो थप्पड़ मारे हैं और उनको सजा होनी चाहिए और शांति व्यवस्था भंग ना हो, जो जिसने आपको जिता के भेजा, भले आपने 50 लाख वोट बढ़वा लिए हो, वो चुनाव से मिली बात करके तो वोट बढ़वा के आपने चुनाव जीत लिया, कोई बात नहीं, तू चुनाव जीत गए ना, तो लाडली बहना कौन दादी देगा? मुख्यमंत्री आप क्यों बोल रहे हैं भाई? वही है खिसियाली बिल्ली, आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं भाई? आप क्यों बोल रहे हैं? इसलिए आप, अरे आप क्यों बोल रहे हैं भाई? आप अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं? अभी आप बोल रहे बड़ा सब शांति प्रिय हो, नहीं आप क्यों बोल रहे हैं? आप करते हैं, आप इधर क्यों बोल रहे हैं भाई? आप क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं भाई? क्यों बोल रहे हैं भाई? आप उद्धव ठाकरे ने मंत्री ने कह दिया राज ठाकरे जी से कि साहब आप गुंडागर्दी करिए, हम आपका साथ देंगे। अरे तो भैया देवेंद्र फडणवीस हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री क्या हैसियत है? मुख्यमंत्री क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री बिल्कुल मौन व्रत क्यों लिए है? मुख्यमंत्री को रोकना चाहिए, उनकी सरकार को रोकना चाहिए, पुलिस को अधिकार देना चाहिए। मैं तो ओपनली कर रहा हूँ। और राज ठाकरे जहाँ बात है, उद्धव ठाकरे चाहेंगे हमारी पार्टी गठबंधन होगा, वो नहीं चाहेंगे, नहीं होगा। हम थोड़ा अभी गठबंधन कहाँ हो गया? हम इसमें आपसे क्या कहते हैं कि गठबंधन हो गया है? अरे वो मीटिंग संघ में आए, उन्होंने मीटिंग की, हमने स्वागत किया। अब अगर कल गठबंधन होता है तो हम भी स्वागत करेंगे, कांग्रेस भी करेगी, एनसीपी भी करेगी, उसमें क्या पार्टियों में अगर हमारी पार्टी में आ रहा है तो हमें, जैसे आपने लोकसभा चुनाव समर्थन किया था, आपने लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे समर्थन किया था, आपको उन्होंने पूरा समर्थन दिया था बम्बई में चुनाव लड़वाने के लिए, आपका समर्थन की बात। जनता को ये पता है कि ये लोग सिर्फ अपनी खोई हुई जमीन तलाश रहे हैं, अब इनके पास कुछ बचा नहीं है, ये किसी भी कीमत पे फिर से अपनी जमीन, अरे भाई आप खोई जमीन तलाश रहे हैं, आप कम से कम महाराष्ट्र के नागरिकों को सुरक्षा दे दीजिए। चलिए आप जमीन तलाश रहे हैं तो आप महाराष्ट्र के निवासियों को सुरक्षा दे दीजिए ना मनोज जी। मैं तो कह रहा हूँ सुरक्षा सुरक्षा देंगे, उनके सुरक्षा प्रदान करिए। आप इसमें क्यों पैदा होता ही नहीं है, इसमें क्यों फेल हो रहे हैं आप? नहीं क्यों फेल हो रहे हैं? झूठे वादे करके आप सरकार बना लेते हैं। आज उद्धव ठाकरे कह रहे हैं, आज झूठे वादे करके क्यों लाडली बहन 10 लाख महीने क्यों कम कर दिया? लाडली बहन योजना में 10 लाख महीने शिव भोजन थाली आपने क्यों नहीं दी? मुख्यमंत्री त्याग यात्रा क्यों नहीं करा रहे आप? 25 लाख नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? किसानों के ऋण माफ क्यों नहीं कर रहे हैं आप? अरे भाई ये पूछने का अधिकार, 30% की कटौती क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? वृद्धावस्था में 21 रुपए क्यों नहीं दे रहे? मैं समझ गया